इंडिया अलायंस को देखते हैं तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे। चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ मैं, मांझी सा जिद्दी हूँ मैं, बोध गया में सिद्धि हूँ मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूँ मैं, शेर का दहाड़ हूँ मैं, हाँ बिहार हूँ मैं, मिथिला की मिठास हूँ मैं, वैशाली का इतिहास हूँ मैं। मिस्टर शांभवी प्लीज। No, your turn will come from your party. So, honorable member, you are a senior member. Wait, you are a senior member. If you want to react for each and every member from the treasury benches, we cannot conduct the house. Please, whatever be the allegation made by him can be counted by other member in your alliance. Please. धन्यवाद सभापति महोदय। I will look into. Anything unparliamentary, you tell me, please. धन्यवाद। Honorable, I will correct it. धन्यवाद सभापति महोदय। Please. धन्यवाद सभापति महोदय। आज अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इस आम बजट के समर्थन में अपने पार्टी का जो पक्ष है उसको रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। बधाई दूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना 8वां बजट इस सदन में पेश किया है। पूरे बिहार की ओर से उनका आभार व्यक्त करूंगी, वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करूंगी कि जब वो बजट को इस सदन में प्रस्तुत कर रही थी तब वो बिहार की बेटी पद्मश्री दुलारी देवी द्वारा जो उनको मिथिला पेंटिंग की साड़ी भेंट की गई थी वो पहनकर वो अपने बजट का भाषण दी थी। इससे बिहार का गौरव, बिहार का सम्मान बरकरार रहा है। 2037 तक विकसित भारत के निर्माण में सर ये बजट एक अहम भूमिका निभाएगी और सिर्फ भारत को विकसित बनाने में ही नहीं, बिहार को भी विकसित बनाने में और बिहार के विकास को एक नई गति प्रदान करने में ये बजट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। कहीं हमने पढ़ा था कि द बी इन द बजट स्टैंड्स फॉर बिहार, और ये बात सत्य है कि आज बजट का बी बिहार के लिए, क्योंकि जब विपक्ष की सरकार थी तो बीमारों का बी बिहार के लिए होता था। हमने वो लंबा सफर तय करके आज एनडीए सरकार की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। पूरे विश्व को शून्य देने वाले आर्यभट्ट, जो पूरे विश्व को शून्य दिए थे, उनका जन्म बिहार में हुआ था और ये वही शून्य है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आई थी। और अगर आज बिहार को 2 शून्य अधिक मिल रहे हैं तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जिस सरकार ने बिहार में विकास लाए हैं, बिहार हमेशा उनका आभारी रहेगा। हम उस बिहार की बेटी हैं सर जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। वो चाहे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, वो चाहे आपके सॉफ्टवेयर आईटीज हो, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले मजदूर हो, वो आपके घर के सहयोगी हाथ हो। हर घर में सर एक बिहारी है, आपके घर को घर बनाने वाला आदमी बिहारी है। बिहार का उत्थान अब अडिग है और बिहार के विकास में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। रीजनल फेवरेटिज्म की बात करते हैं सर, 2004 में डीएमके पार्टी के समर्थन के लिए तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था और उसके लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। तब बिहार वासी को और बिहारियों को कोई दिक्कत नहीं था, पर आज जब बिहार को ज्यादा मिल रहा है तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बिहार में आज जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट जब विपक्ष की सरकार थी तो बिहार में जीडीपी का मतलब था गुंडागर्दी, डकैती और पॉवर्टी। हम बिहार में जमीनी स्तर पे काम करते हैं, इन लोगों ने बिहार में जमीन हड़पने के लिए काम किया है। हम दोनों में बस यही अंतर है। संविधान विरोधी कहते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी जब राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में बोल रहे थे तो जितने बार उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया था उससे ज्यादा वो चाइना के बारे में बात कर रहे थे। और ये इनका एक ट्रेडिशन रहा है कि चाइना के मॉडल से ये बहुत प्रभावित रहते। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी चाइना से प्रेरणा लेकर के ही स्थापित की गई थी। हम राहुल गांधी जी को बस यही कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी ज्यादा चीनी देश के लिए और सेहत
लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। इंडिया अलायंस को देखते हैं सर तो एक गाना याद आता है, इंडिया अलायंस को देखते हैं तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे। अगर हम बजट की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने 50 लाख करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 11,21,000 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारे देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएगी। वित्त मंत्री जी ने अपनी भाषण की शुरुआत ही सरकार के एफर्ट्स को रेखांकित करते हुए कहा कि इस बजट का फोकस्ड ग्रोथ पे है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे है और एनहांसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइडिंग मिडिल क्लास पे है। ये बजट एक गाइडिंग फोर्स के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और ये इस बजट का ही परिणाम है कि इतने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी हमारा देश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी, मेरे को अपनी बात पूरी करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। नो नेशन कैन प्रॉस्पर विदाउट रिस्पेक्टिंग इट्स फार्मर्स। किसान हमारे अन्नदाता है, अन्नपूर्णा देवी का साक्षात स्वरूप हमारे किसान है। काफी सारी ऐसी योजनाएं जो आत्मनिर्भर विचारधारा से किसानों को सशक्त करने के लिए लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो, जो 100 जिले जिसमें कम उत्पाद होते हैं वहां पर लगभग 150 करोड़ किसानों को ये योजना जो है वो फायदा देगी। वो फसल विविधीकरण हो, सिंचाई हो या ऋण उपलब्ध कराना हो, इस योजना के तहत किसानों को सशक्त किया जाएगा। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा। आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण होगा। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी सर, आई हैव इनफ टाइम, आई नो। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के तहत तूर, उड़द, मसूर दाल जैसे जो उत्पादन है उसको भी पूरा किया जाएगा। आप कम समय दे रहे इसीलिए हम फोकस पे आते हैं। दलितों का उत्थान के लिए सरकार ने क्या काम किया। पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी किताब दलित देवो भव में लिखा था, जिस दिन समता की आधारशिला पर बनेगा सुदृढ़ वितान, धन्य होगा यह देश और संगठन हमारा होगा अत्यंत महान। जब भारत के भाल पर सुशोभित होगी जाति समता की पताका, तब मिटेगी इस देश की दारुण दुखों की राका। इसी को आधारशिला बनाते हुए, एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। इसी को अपनी आधारशिला बनाते हुए दलितों के लिए बहुत काम हुआ। उसके कुछ आंकड़े हैं जो हम पेश करना चाहेंगे। महिलाओं को अनुसूचित, जो महिलाएं अनुसूचित जाति जनजाति से आती है, उनको पहली बार ऐसी 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको 5 साल में 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। दलितों के लिए दलित जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। Thank you. Please conclude. Give me 5 minutes, sir. Please let me complete. It is not possible. 10 parties. Please, madam. 10 parties together have been allotted only 17 minutes. Already you took 7 minutes. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2024 में लगभग 4.5 लाख ऐसी छात्रों को 5 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 18 लाख छात्रों को 437 करोड़ की राशि दी गई है। सर, अनुसूचित जनजाति बिहार में लगातार जातियों को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था जब विपक्ष की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी बेलची गांव गई थी हाथी पे चढ़कर, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके लाभ के लिए दलितों को प्रताड़ित किया गया। जब लालू यादव जी आज समाजवाद पे बहुत लंबे भाषण देते हैं, पर ये बात सत्य है कि अगर सबसे ज्यादा दलित को प्रताड़ित किया गया था तो वो उन्हीं की शासनकाल में किया गया था। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके प्रयासों सर 5 मिनट्स जिनके प्रयासों के वजह से आज निफ्टन जैसे जो इंस्टीट्यूट है वो बिहार में आ रहे हैं और आने वाले समय में बिहार ईस्टर्न हब में एक जो फूड प्रोसेसिंग है उसका एक नोड बनेगा। आईआईटी पटना को विस्तृत किया जाएगा। सर 2 मिनट। थैंक यू। प्लीज सर प्लीज 4 पंक्ति पढ़कर हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। सर,
गौरव को और बिहार की जो इतिहास रहा है उसको बार बार इस सदन में उछाला जाता है बिहार के खिलाफ। कई सारी बात विपक्ष कहते हैं, 5 पंक्ति सर हम पढ़ेंगे। चाणक्य सा ज्ञानी हूं मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूं मैं, मांझी सा जिद्दी हूं मैं, बोध गया में सिद्धि हूं मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूं मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूं मैं, श्री कल्याण बनर्जी जी, शेर का दहाड़ हूं श्री मैं, कल्याण बनर्जी जी, हाँ बिहार हूं मैं, मिथिला की मिठास हूं मैं, वैशाली का इतिहास हूं श्री मैं, कल्याण बनर्जी, मगध का सर nothing will go on record except मगध कल्याण का बनर्जी। साम्राज्य। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।